Good morning, students. Class 4th, subject English reader, lesson 15. Students, now we are going to start our remaining chapter. Mother Wolf said quietly, "He has been lame in one foot from his birth. That is why he has only killed cattle. Now the villagers of the Vainganga are angry with him. And he has come here to make our villagers angry. They will search the jungle for him when he is far away, and we and our children must run when the grass is set on fire." माँ भेड़िया ने चुपचाप कहा कि वह अपने जन्म से एक पैर से जो है वो लंगड़ा है। यह कारण है कि उसने केवल मवेशियों को मारा है। अब वैनगंगा के गांव वाले उससे नाराज हैं और वह हमारे ग्रामीणों को क्रोधित करने के लिए यहाँ आया है। वे उसके लिए जंगल खोजेंगे जब वह बहुत दूर है, और जब घास को आग लगा दी जाती है तो वह हम और हमारे बच्चों को हमें जब वहाँ से भागना चाहिए। Shall I tell him, said तबकोई, he is welcome to hunt here. क्या मैं उसे बताऊंगा? तबकोई ने कहा, वह यहाँ शिकार करने के लिए आया है, वहाँ यहाँ उसका शिकार करने के लिए स्वागत है। Out snapped Father Wolf, out and hunt with your master, you have spoken enough. बाहर फंसा पिता भेड़िया काटने और दौड़ने के साथ साथ भी अपने गुरु के साथ ही बाहर निकलें और शिकार करें। आप बस बोल चुके हैं। आई गो, सैड तबकोई क्वाइटली, यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, आई डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग मोर। मैंने कहा, चुपचाप का तबकोई, तुम सुन सकते हो शेर खान झाड़ियों के नीचे, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to the little river, he heard the dry, angry sing-song whine of a hungry tiger. फादर वॉल्फ जो था पिता भेड़िया सुना और घाटी की ओर एक छोटे से नदी की ओर भाग गया। वह भूखे शेर की सूखी नाराज लय उसकी आवाज़ को, करहाने की आवाज़ को सुन रहा था। The fool said Father Wolf, to begin a night's work with that noisel. Does he think that our buck are like his fat Vainganga bullock? पिता भेड़िया ने सुना। The fool, मूर्ख कहा, पिता भेड़िया ने कहा, उस शोर के साथ रात का काम शुरू करना होगा। वह सोचता है कि हमारा हिरन उस छोटे मोटे वेनगंगा बैल की तरह है। Hish, it is neither bullock nor buck he hunts tonight, said Mother Wolf. It is a man. ये ना तो बैल है ना ही हिरन है जो शिकार वह रात को शिकार करता है। मदर वॉल्फ ने कहा, ये एक आदमी है। The wind had changed to humming purr that came from every direction. It was the noise that bewilders woodcutters and gypsies sleeping in the open and makes them run sometime into the very mouth of the tiger. हर दिशा में आने वाली गुनगुनाहट की तेज आवाज़ में बदल गया था। शोर हो रहा था कि लक्कड़ बग्गे और वो लोग जो अलग अलग जगह रहते हैं, जिनके घर नहीं होते, खुले में सो रहे हैं, वे कभी कभी टाइगर के मुंह में चले जाते हैं। टाइगर उन्हें अपना क्या कर लेता है? शिकार बना लेता है। Man, said Father Wolf, showing all his white teeth. Fog, are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man? आदमी जो पिता भेड़िया था उसने कहा, वो अपने सफ़ेद दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। वहाँ पर झिंगुर और मेंढक टैंक में नहीं है, उसे आदमी को खाना चाहिए, वो आदमी को ही खाएगा। The law of the jungle, which never orders anything without a reason, forbids every beast to eat man. A man can killed only to show children how to kill you. If you kill a man, sooner or later man or elephant will arrive with guns and hundreds of men with gongs, rocket and torches. Then everybody in the jungle suffers. The beasts say that man-eater become mangy and lose their teeth. जंगल के कानून के हिसाब से बिना किसी कारण के आदेश नहीं देता। आदमी खाने के लिए हर जानवर के लिए मनाही है। एक आदमी को मारा जा सकता है ये दिखाने के लिए, बच्चों को कैसे मारा जा सकता है बच्चों को दिखाने के लिए। आप आदमी को मारेंगे तो जल्दी ही
मरने के बाद आदमी जो है हाथी, बंदूकें और घड़ियाल, रॉकेट और मशालों के साथ सैकड़ों में यहाँ पर आ जाएंगे। फिर जंगल में हर कोई पीड़ित है। जानवर कहते कि आदमखोर तो चर्म रोग होता है, उससे दांत ढीले हो जाते हैं। द पुर ग्रू लाउडर एंड एडिड इन द फुल थ्रॉटेड आर ऑफ द टाइगर। बात जो है पूरी आवाज़ के साथ, अंत में एक आवाज़ के साथ, तेजी की आवाज़ के साथ भागा। देन देयर वॉज ए हाउल फ्रॉम शेर खान, ही हैज़ मिस्ड सैड मदर वुल्फ, वट इज़ इट। फिर वहाँ शेर खान चीख रहा था, उसकी आवाज़ थी, वह छूट गया है। मदर जो माँ भेड़िया ने कहा, यह बात कही। फादर वॉल्फ रैन आउट ए फ्यू पेसेस एंड हेयर्ड शेर खान मटरिंग एंड मम्बलिंग विल्डली एज ही टम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब। पिता भेड़िया ने कुछ ज्ञान प्राप्त किया और वह बाहर की तरफ भाग गया और सुना शेर खान बड़बड़ा रहा है अस्पष्ट बोली से, डिफरेंट लैंग्वेज से। जंगल में वह झाड़ियों में लगता है उलझ गया है। द फूल हैज़ जम्प्ड एट ए वुड कटर campfire and has burned his feet, said father wolf with a grunt. Tabaqui is with him. मूर्ख लकड़हारा जो है जल्दी में, वो क्या है, लगता है जल्दी में कूद गया है कोई लकड़हारा, उसके पैर जल गए हैं। पिता भेड़िया ने उसकी गुरगुर की आवाज़ सुनी। तबक्वाई उसके साथ है। समथिंग इज़ कमिंग अप हिल, सैड मदर वॉल्फ ट्विचिंग वन ईयर, गेट रेडी। कोई चीज़ ऊपर की ओर से आ रही है, माँ भेड़िया ने कहा एक कान को हिलाते हुए, तैयार हो जाओ। द bushes rustled a little in the thicket and Father Wolf dropped with his haunches under him. Ready for his leap, man, he snapped, a man's cub look. झाड़ियों में थोड़ी सरसरा की, मतलब थोड़ी सी आवाज़ फील हो रही थी। आवाज़, पिता भेड़िया और नीचे की तरफ अपने पैरों को और नितंब के साथ अपने आप को गिरा दिया और छलांग लगाकर नीचे की तरफ चला गया। अ मैन्स कब, आदमी उसने झपट लिया और उसने देखा ये जो है एक आदमी का बच्चा है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, होल्डिंग ऑन बाय अ लो ब्रांच, स्टूड अ नेक्ड ब्राउन baby who could just walk, a soft and dimpled little baby. He looked up into Father Wolf's face and laughed. उसने क्या देखा, वो आदमी का बच्चा है उसके सामने था, जिसने नीचे वाली शाखाओं को पकड़ा हुआ था, ब्रांचेस को उसने पकड़ा हुआ था, बुशेस। वह बिना कपड़ों के था, भूरे रंग का उसका शरीर था। वह खड़ा हुआ था जो सिर्फ नरम और मंद बच्चे जैसा चल रहा था, जैसे छोटा बच्चा जो होता है, बिल्कुल जिसको पता नहीं होता, जो नॉलेज नहीं होती, जिसको वो चल रहा था और छोटा सा। और पिता भेड़िए का चेहरा देखकर वह जोर से वह हंसने लगा। उसने पिता भेड़िए का जो चेहरा देखा और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। ये बेटा हमारा लेसन था, ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।